नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉकिंग जीके पर। तो देखिए सीईटी का एग्ज़ाम लग चुका है और उसकी जो आंसर की है मैं आपके सामने आज लेकर आया हूँ। तो देखिए आंसर की है जो 5 तारीख की एग्ज़ाम लगी थी फर्स्ट शिफ्ट, उसका पेपर आपके सामने है। इसकी मैं आंसर की और जितने भी आंसर है उन सब का हल आपके सामने बताने जा रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है वो आपके सामने है कि मेंडल के अनुसार एक जो द्विसंकर संकरण के द्वितीय संतति पीढ़ी का लक्षण प्रारूप क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो 9:3:3:1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान राज्य का कितना भाग मरुस्थलीय है। तो ये एक बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है। राजस्थान का कितना भाग है जो मरुस्थलीय है, तो 2/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपना जो तीसरा क्वेश्चन है वो देखिए, इधर से ही देखते चलिए। अमेंडमेंट, इसके लिए सही पारिभाषिक शब्द कौन सा है। तो अमेंडमेंट यानी होता है संशोधन, जैसे कि संविधान संशोधन को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नेक्स्ट देखिए अनुपूरक, इसमें ये बोल रहा है कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ट्रांसलेशन ऑफ द टेक्निकल टर्म। तो इसका ट्रांसलेट इसकी जगह और क्या लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है अनुपूरक, इसको बोलते हैं सप्लीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे सामने है तीसरा क्वेश्चन, यदि ऊंचाई को 2 गुना कर दिया जाए और आधार को 20% कम कर दिया जाए तो त्रिभुज के पुराने क्षेत्रफल और त्रिभुज के नए क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है 5:8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, के बीज द्वारा एक दूध जैसी सामग्री बनाई जा सकती है। तो सोयाबीन का जो बीज होता है, जो या सोयाबीन होता है, उसके द्वारा हम दूध बना सकते हैं। यानी कि 1 किलो सोयाबीन होता है, उससे लगभग 6 किलो दूध बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉग, इसका राइट आंसर देखिए, इसका ऑप्शन है लॉग 4lm/k, इसका मान क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 log 2 + log l log m - log k। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे सामने, बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति जिन रुधिर वर्गों के व्यक्तियों को रक्तदान कर सकता है वह है। तो यानी कि जो बी है वो किस, एक तो बी को कर सकता है और एक ए बी को। ए बी को तो सभी कर सकते हैं और इसके अलावा बी बी को कर सकता है। इसके अलावा जो ओ रुधिर है ये ओ वाला सभी को कर सकता है। ये ओ रुधिर जिसके पास है वो बी को भी कर सकता है, ए को भी कर सकता है और ए बी को भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, अरुण जल विद्युत परियोजना भारत एवं नेपाल के सहयोग से, इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, नेपाल। जिस समास में पहले शब्द के बाद कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है उसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलुक तत्पुरुष। कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर, अलुक तत्पुरुष, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है। तो अलुक तत्पुरुष की परिभाषा है वो यही है कि इसमें कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है। इसके अलावा बहुत से कोचिंग संस्थान इसका राइट आंसर संप्रदान तत्पुरुष भी बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह विटामिन जो हार्मोन की तरह कार्य करता है और कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा विटामिन, विटामिन डी। विषम युग्म की संतान तथा उसके समयुग्म की जो जनक के मध्य संकरण को क्या कहते हैं। तो परीक्षण संकरण, क्या कहते हैं, परीक्षण संकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थार्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर की जलवायु को प्रस्तुत करता है। तो EAD, ये डी आंसर है इसका ऑप्शन, ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद नहीं है। मतलब कौन सा जो राजस्थान का मुख्यमंत्री का पद नहीं है इनमें से। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री की जो सलाहकार समिति है उसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, अंतर्राज्य परिषद का सदस्य मुख्यमंत्री होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष मुख्यमंत्री नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक काल्पनिक भाषा में अंकों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को क्रमशः LMNOP QRS TU से प्रतिस्थापित किया गया है तथा 21 को NM लिखा जाता है तो TO - QR × MN किसके बराबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो डी है, ONP। इसका राइट आंसर कौन सा है, ONP। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिलीट होने के बाद में विंडोज में फाइलें कहाँ जाती है।
यानी कि जो फाइल है डिलीट हो जाती है वो उसके बाद में विंडो में कहाँ पे जाती है, तो इसका आप सभी को आता होगा, रिसाइकिल बिन में इसके बाद में जाती है। नेक्स्ट देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन डायरेक्ट स्पीच इनटू डायरेक्ट स्पीच बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ही इंक्वायर्ड वेदर हिज नेम वाज नॉट अहमद, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ही सेड हिम वाज नॉट योर नेम अहमद। ही सेड टू हिज नेम, ही सेड टू हिम इज नॉट योर नेम अहमद, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन है, ही सेड टू हिम इज नॉट योर नेम अहमद, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वागड़ी बोली राजस्थान के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में बोली जाती है। नेक्स्ट देखिए, एक घन के किनारे में 20% की वृद्धि की जाती है तब इसके आयतन में वृद्धि हुई, तो इसके आयतन में 72.8% की इसमें वृद्धि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में एक बायो पेटेंट कितने वर्षों तक वैध रहता है, तो 20 वर्षों तक भारत में बायो पेटेंट वैध रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित है, यानी कि दक्षिणी, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर हमें जाना है, तो सबसे नीचे कौन सा राज्य आता है, बाड़मेर, तो इसमें बाड़मेर केवल एक ही ऑप्शन में बाड़मेर है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर एवं गंगानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भक्ति संत राणाबाई का जन्म कहाँ हुआ था, इसका राइट आंसर है हरनावा में इसका जन्म हुआ था। ये क्वेश्चन वन रक्षक की भर्ती में आया था, और जो एग्ज़ाम लगी थी सीटी की, यानी कि जो इससे पहले की एग्ज़ाम लगी थी, उसमें भी ये क्वेश्चन, यानी कि 2 महीने में ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है कि भक्ति संत राणाबाई का जन्म कहाँ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर का वेतन एस के वेतन से 30% अधिक है और आर के वेतन के संदर्भ में एस के वेतन में कितनी प्रतिशत की कमी है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 23/1/13, इसका ए आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1/3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 30 डिग्री इसका उन्नयन कोण होगा। 36 घंटों में एक घड़ी की सुइयां कितनी बार मिलती है, यानी कि 12 घंटे में 11 बार, तो 12 × 12 12 दूनी 24 12 3 36, तो 36 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। 36 घंटों में घड़ी की सुइयां 33 बार आपस में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MS वर्ड में जब पेज मार्जिन ऑल्टर किए जाते हैं या जब टेक्स्ट करंट लाइन पर फिट नहीं होता तब कौन सा फीचर टेक्स्ट को स्वतः ही नेक्स्ट लाइन में मूव कर सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ड रैप, डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त डी ऑप्शन इसका राइट है, जो राजीव कुमार है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, एक राशि साधारण ब्याज दर 25% वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्षों में 8,800 हो जाती है, तो इसका जो राशि मूल राशि क्या है, तो इसकी मूल राशि है 4,400, इसका राइट आंसर कौन सा है, 4,400। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से शेखावाटी में किस संगठन की स्थापना 1921 में असहयोग आंदोलन के प्रभाव में हुई थी, तो ऐसा चिड़ावा सेवा समिति, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, चींटी के पर लगना मुहावरे का सही अर्थ है, चींटी के पर लगना इसका अर्थ है अधिक घमंड करना, यानी कि चींटी के पर लग गए, अब चींटी धरती पर ही नहीं रहती, उड़ती रहती है, इसका राइट आंसर क्या है, अधिक घमंड करना। नेक्स्ट देखिए, जो 33वां क्वेश्चन है इसमें देखिए इसका मान पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 100/99 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, क्षणिक क्रोध जीवन को नष्ट कर देता है, वाक्य में कौन सा विशेषण है, तो इसका राइट आंसर देखिए, इसमें परिमाणवाचक विशेषण, कौन सा, परिमाणवाचक। हालांकि कुछ कोचिंग संस्थान इसको गुणवाचक विशेषण भी मान रहे हैं, तो इसमें राइट आंसर जहाँ तक मुझे लगता है इसका राइट आंसर परिमाणवाचक ही होगा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी, तो राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना हुई थी 2000 में, इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दर्पण में किसी वस्तु x का प्रतिबिंब उल्टा व वस्तु से बड़ा बनता है, तो दर्पण की कौन सी प्रकृति है,
तो किसी दर्पण में अगर उल्टा तो दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, लेकिन बड़ा बनता है तो वो बनता है अवतल दर्पण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झाली बाबा बावड़ी और मामादेव कुंड किस दुर्ग में स्थित है? तो कुंभलगढ़ के दुर्ग में ये दोनों स्थित है। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट एंटोनमी ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। यानी कि इसका विलोम पूछ रहा है। फ्रीडम का विलोम देखिए, इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता हो गई, स्लेवरी यानी इसके विपरीत हो गया गुलाम, क्या हो गई इसकी राइट आंसर गुलामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लक्ष्य सेन एवं किदाम्बी श्रीकांत निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन के खिलाड़ी है, लक्ष्य सेन एवं किदाम्बी श्रीकांत। नेक्स्ट देखिए, राज्यों के निर्वाचन आयोग विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में अपना परामर्श देते हैं। तो अपना परामर्श राज्यपाल को देते हैं। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित दस्तकारों में से किसे टेराकोटा ऑफ मोलेला के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनलाल कुमार। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से, क्योंकि इसमें महेश सोनी है, ये थेवा कला में प्रसिद्ध है, और श्रीलाल जोशी है जो फट चित्रण है उसमें श्रीलाल जोशी का नाम आता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से प्रत्यक्षतया संबंधित है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला, दीवानी आपराधिक एवं संवैधानिक मुकदमों की अपीलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौर मंडल के बाहर भेजा गया पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? पायोनियर 1 ये पहला अंतरिक्ष यान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सैल्यूट 1 क्या है? तो सैल्यूट 1 अंतरिक्ष स्टेशन है जो कि अंतरिक्ष में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में असत्य है? राज्यपाल सचिवालय का प्रमुख राज्यपाल का सचिव होता है, जो कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। इसका जो इसमें पूछ रहा है कि असत्य कथन, तो इसका ए ऑप्शन ही इसका असत्य है। नेक्स्ट देखिए, वह यौगिक जिसके अपचयन से एल्कोहल मिलता है वह है? तो जो एल्किल नाइट्राइट है, इसका अपचयन करने के बाद में हमें एल्कोहल प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न ग्राफ का सावधानी पूर्वक अध्ययन करके उत्तर दीजिए। तो इसमें यह हमें पूछ रहा है कि कॉलेज ए और जो कॉलेज सी है, इसमें कुल जो विद्यार्थी है उनकी संख्या का अनुपात क्या है? तो हम यहाँ पे जो एक के विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियाँ दोनों का योग कर लेंगे, इनका योग आता है 8000, और जो सी के लड़के और लड़कियाँ हैं इनका भी योग कर लेंगे, इनका योग भी 8000 आता है। तो 8000 से 8000 कट गया, बच गया। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1:1। इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी कॉलम के आइटम्स को कुछ अनुक्रम या क्रम में व्यवस्थित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है बी, सॉर्टिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर की गई? तो वर्धा में इसकी स्थापना की गई थी 1919 में। किस बजट वर्ष में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय पंचायत अवार्ड योजना की घोषणा की थी? तो इसका राइट आंसर है 2015-16 में। कौन सा इसका राइट आंसर? 2015-16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए, बी, सी और डी में से कौन सी उत्तराकृति में आकृति दी गई मुख्य आकृति की दर्पण छवि है? तो देखिए, दर्पण छवि जो कि विपरीत हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, इसका विपरीत है, ये आकृति ऐसे बननी चाहिए, यहाँ पे ये, यहाँ पे बिंदु और ये ऐसे। तो यहाँ पे देखिए, ये कौन सी वाली आकृति है? इसमें ए ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कप्तान एवं सैनिकों के 1200 व्यक्तियों का एक समूह ट्रेन से यात्रा कर रहा है। यहाँ प्रत्येक 15 सैनिकों पर एक कप्तान है। इस समूह में कप्तानों की संख्या क्या है? तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा है कि 1200 व्यक्ति है ट्रेन में, इसमें से 15 व्यक्तियों पर एक कप्तान है, यानी कि जो 15 व्यक्ति है उन 15 व्यक्तियों में एक कप्तान है। तो 15 + 1 = 16, तो टोटल 16 में एक कप्तान है। तो अब हम यहाँ पे ऐसा करेंगे, जो 1500 में 1200 में हम 16 का भाग देंगे। इसका भाग देने के बाद में हमारे सामने आंसर आएगा 75। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ए। नेक्स्ट देखिए, पथभ्रष्ट में कौन सा समास है?
तो पथ भ्रष्ट यानी कि अपने पथ से भ्रष्ट, यानी कि अपने पथ से वो विमुख हो रहा है, अलग हो रहा है, तो अलग होने के संबंध में अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत शहरी बेरोजगारों को कितने दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है? 100 दिन, यानी कि एक साल में 100 दिन उनको रोजगार की गारंटी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान सरकार ने किस वर्ष राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड के 5 सरकारी कंपनियों में बांट दिया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सन 2000, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीबीएमएस में डाटा के कंटेंट व स्थान की पहचान किससे की जाती है? तो मेटा डाटा इसका राइट आंसर है। मेटा डाटा से जो कंटेंट व स्थान की पहचान है वो की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिप्लेस द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विद वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यानी कि इसमें जो नीचे दिए गए ऑप्शन है, इनमें से जो ये लाइन लिखी हुई है इसके लिए एक शब्द चूज करना है। तो सी टीचेज द साइंस ऑफ द लाइफ ऑफ प्लांट, जो पौधों का जीवन है वो कौन सी साइंस है, मतलब पौधों के जीवन का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है बोटेनी, यानी कि पादप विज्ञान में इसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी पर्वतारोही 5-8 हज़ार मीटर से ऊंची चोटियों के शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है? तो इसका राइट आंसर है प्रियंका मोहिते। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है? तो जो हाडोती पठार है इसमें मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस पूरे पैसेज को पढ़ना है और फिर इसका राइट आंसर देना है। तो मैं इसको ऐसे ही आपका इसका राइट आंसर दे देता हूँ। इसका राइट आंसर जो सी ऑप्शन है, क्वेश्चनिंग ऑन द रूटीन प्रेस्क्रिप्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डैश आहार उन रोगियों को प्रस्तावित किया जाता है। डैश आहार उन रोगियों को प्रस्तावित किया जाता है जो इस रोग से ग्रसित है। जो उच्च रक्तचाप से ग्रसित होते हैं उनको डैश आहार उनको लेने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो समीर वी कामत वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नदी जिसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, यानी कि पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो जो दामोदर नदी है इस नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आह्वान शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो आह्वान शब्द का विलोम है विसर्जन, इसका विलोम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आदमी ने 2 मेज प्रत्येक 720 रुपये में बेची, लेकिन उसने एक पर 20% का लाभ तथा दूसरी पर उसे 20% की हानि हुई। तो ज्ञात करो कि पूरे सौदे में कुल कितनी हानि या लाभ हुआ। तो अब यह हानि और लाभ पैसे में पूछ रहा है, न कि परसेंट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60, उससे 60 रुपये की हानि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चांदी के बर्तन हवा में कुछ दिन खुले रखने से क्या बनने के कारण काले हो जाते हैं? तो सिल्वर डाई सल्फाइड बनने से चांदी के बर्तन काले हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्ययरहित शब्द कौन सा है? तो प्रत्ययरहित शब्द हमें यहाँ पे देखना है जिसमें प्रत्यय का उपयोग नहीं हुआ हो। तो देखिए, धैर्यवान, इसका अर्थ हो जाएगा धैर्य प्लस वान, इसमें वान प्रत्यय जुड़ गया। पत्रकार, इसमें पत्र प्लस कार, इसमें प्रत्यय जुड़ गया। पुत्रवत, पुत्र में वत प्रत्यय जुड़ा हुआ है। और दुस्साहस, दुस्साहस में देखिए दुस उपसर्ग है और साहस इसका मुख्य शब्द है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? दुस्साहस। नेक्स्ट देखिए, शब्द पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम किसने दिया? इसका सर्वप्रथम उपयोग किसने किया? जो रीटर था इन्होंने पारिस्थितिक सर्वप्रथम शब्द दिया। नेक्स्ट देखिए, समबाहु त्रिभुज की भुजा और ऊंचाई का अनुपात क्या होता है? तो 2√3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में मिशन बुनियाद का संबंध है। डिजिटल लर्निंग से राजस्थान में मिशन बुनियाद का संबंध है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी पत्र नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवेदन पत्र, जो कि सरकारी नहीं है, क्योंकि आवेदन पत्र कोई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है, अधिकांश रोगजनक जीव जो अतिसार के कारण बनते हैं वे संचारित होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मल मौखिक मार्ग से, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोकड़ी क्या है? जो लाख की चिड़िया होती है
उसको मोखड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, असत्य कथन को छांटिए। यहाँ में से हमको इसमें से असत्य कथन को छांटना है। ग्रेफाइट में विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रेफाइट को एक स्नेक के रूप में प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। ग्रेफाइट विद्युत प्रवाहित नहीं करती, तो इसमें ग्रेफाइट विद्युत प्रवाहित करता है। और इसमें पूछ रहा है असत्य कथन, तो इसमें असत्य कथन सी हो गया। इसका राइट आंसर कौन सा है? सी। नेक्स्ट देखिए, यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर और इसी तरह n संख्याओं का औसत m स्क्वायर, तब m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा? तो इसमें से n स्क्वायर और m स्क्वायर दोनों कट जाएंगे, उसमें बाद में बचेगा mn। इसका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, अजरक प्रिंट के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर बाड़मेर। अजरक प्रिंट या फिर मलिर प्रिंट के लिए बाड़मेर प्रसिद्ध है। दो लंबवर्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 तथा ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है, तो दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतनों का अनुपात क्रमशः क्या होगा? इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 5:6 और 5:9 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, यदि रांची को रायपुर कहा जाता है, रायपुर को पटना कहा जाता है, पटना को कटक कहा जाता है, कटक को भोपाल कहा जाता है, तो बिहार की राजधानी क्या है? तो इसकी बिहार की राजधानी वैसे पटना होती है, लेकिन इसमें पटना को कटक कहा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर बिहार की राजधानी इसमें कटक हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस इनपुट एवं आउटपुट दोनों के कार्य कर सकता है? तो संचार डिवाइस है, इनपुट और आउटपुट दोनों का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होती है? 2Ki प्लस Cl2 Zn प्लस, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि इसमें Mg खुले में नहीं रहता। अगर Mg होता तो यहाँ पे 2Mg आना चाहिए था। नेक्स्ट देखिए, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा जोधपुर में किया गया। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने 8/10/2022 को कुआलालंपुर में आयोजित विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में अपना 25वां विश्व खिताब जीता? इसका राइट आंसर जो पंकज अडवाणी जी है, इन्होंने अपना जो कुआलालंपुर है इसमें अपना जो खिताब है वो जीता था। नेक्स्ट देखिए, 5,12,000 का घनमूल क्या है? तो 80 है, इनका घनमूल क्या है? 5,12,000। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस बैंक द्वारा भारत में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की गई? तो HDFC द्वारा प्रथम इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की गई। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, HDFC। निम्नलिखित में से कौन सा अनुभाग स्लाइड लेआउट में मौजूद नहीं है? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? एनिमेशन, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 लड़कों की एक पंक्ति में महेश बाई ओर से 12वां तथा सुरेश दाई ओर से 12वां, दोनों के मध्य कितने लड़के हैं? यानी कि एक इधर से 12वां है, एक इधर से 12वां है, टोटल लड़कों की संख्या 19 है, तो इन दोनों के बीच में कितने लड़के होंगे? तो इन दोनों के बीच में 3 लड़के होंगे। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 लड़के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए महाअधिवक्ता, इसका राइट आंसर, क्योंकि महान्यायवादी केंद्र में होता है और राज्य में महाधिवक्ता होता है। निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा आपको अपनी वर्कशीट डेटा को कम करने की अनुमति देती है? तो इसका राइट आंसर जो वर्कशीट डेटा है इसको कम करने की अनुमति, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, या तो इसका राइट आंसर सॉर्टिंग या फिर इसका राइट आंसर फिल्टर्स, दोनों में से इसका एक राइट आंसर होगा। और जहाँ तक मुझे लगता है इसका राइट आंसर निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा आपको अपनी वर्कशीट डेटा को कम करने की अनुमति देती है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फिल्टर्स, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? ओ ये तो बहुत टफ क्वेश्चन आ गया, सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है इसका, ये क्वेश्चन ही है। इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा?
तो एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ। अजमेर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? जो हरिभाऊ उपाध्याय थे, ये अजमेर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। निम्नलिखित में से कौन सा जूट तंतु का मुख्य घटक है? सेल्यूलोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें इनके आधार पर लुप्त संख्या ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, इस जगह पे क्या आएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 47 38, तो यहाँ पे इसको उल्टा करके रख दिया, यानी कि 8 8 3 7 4 8 3 7 4 इसको उल्टा करके रख दिया। और यहीं पे देखिए 6 1 3 5 इसको उल्टा करके 6 1 3 5। तो अब यहाँ पे 2902 इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 2902, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2902। अगला क्वेश्चन देखिए, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन सा जिला स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी चित्तौड़गढ़, क्योंकि बांसवाड़ा, बारां और सिरोही उच्च आर्द्र जलवायु प्रदेश के हिस्से हैं। अब यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि जो अजमेर राजा, जो अजमेर के राजा थे अजय राज चौहान, उनके पिता का क्या नाम था? तो उनके पिता का नाम पृथ्वीराज प्रथम इनके अजय राज के पिता थे। बायोस निम्न में से किसका हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर रोम है, इसका हिस्सा बायोस इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन सा है? बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसको वापस पानी से बर्फ बनाया जा सकता है। राजस्थान में राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए निम्न में से किसके साथ परामर्श करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा में जो प्रतिपक्ष नेता है उनके साथ विचार विमर्श करता है। मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा में जो प्रतिपक्ष का नेता होता है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में आधार का मान कितना होता है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा शब्द युक्त है? मोहन, लड़का, ये व्यक्तिवाचक जातिवाचक, गंगा, जयपुर, व्यक्तिवाचक, पहाड़, नदी, व्यक्तिवाचक जातिवाचक, और बचपन, योग्यता, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण। इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराणा मेवाड़ के किस महाराणा के समय राजमहल में चित्तेरों की ओवरी नाम के कला विद्यालय की स्थापना की गई थी? इसका राइट आंसर महाराणा जगत सिंह थे, इनके काल में चित्तेरों की ओवरी का जो कला विद्यालय था उसकी स्थापना की गई थी। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। ही कॉल्ड ए टैक्सी फॉर मी, उसने मेरे लिए एक टैक्सी बुलाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उसने मेरे लिए एक टैक्सी बुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नवीनतम पर्वत श्रृंखला है? तो अरावली सबसे प्राचीन है, विंध्यन इसी का हिस्सा है और अन्नामलाई भी इसी के आसपास है। लेकिन शिवालिक जो हिमालय पर्वत श्रेणी है ये नवीनतम पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शिवालिक इसका राइट आंसर। राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो के गोयल, कृष्ण कुमार गोयल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा है, तो हम इसी प्रकार से इसको देख लेते हैं। तो देखिए, इंद्रावती नदी की सहायक नदी कौन सी है? इंद्रावती नदी की सहायक नदी है गोदावरी नदी, इंद्रावती की सहायक नदी है। मैं आपको इसके लिए आपकी तरह ही इसको पहले की तरह कर देता हूँ। अब देखिए, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्गत किरणों के बारे में क्या कहा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर, इसमें राइट आंसर हो जाएगा सफ़ेद प्रकाश, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में शंकुधारी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? यानी कि पर्वतीय वनों में शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल.एस. बालियात्स्की को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, वो किस देश के हैं? तो बेलारूस के थे एल.एस. बालियात्स्की। कहाँ के थे? बेलारूस के। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे सामने,
कहीं पे कोई क्वेश्चन छूट ना जाए। हाँ देखिए, रक्त कोशिकाएं जो शरीर को सूक्ष्म जीवों और अन्य पदार्थों से सुरक्षित रखती है वे है, इसका राइट आंसर श्वेताणु ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत 8 रुपये में प्रति प्लेट में दोपहर का भोजन उपलब्ध करवाया जाता है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, 8 रुपये में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि x बराबर 1/1 प्लस √2 है तो x² प्लस 2x प्लस 3 का मान क्या होगा? इसका राइट आंसर है 4, इसका मान 4 होगा। नेक्स्ट देखिए, तेहरा ताली नृत्य है, यह है किस लोक देवताओं की स्तुति में गाया जाता है? जो रामदेव जी है, इनके मेले पर तेहरा ताली नृत्य गाया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार स्कीम कब किया गया? तो 2 अक्टूबर 2009 को, यानी कि जो मनमोहन सिंह जी थे, इनका लास्ट अंतिम कार्यकाल था, उस समय इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार स्कीम इसका नाम किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अब इसको वापस से उसी प्रकार से कर लेता हूं मैं जिस प्रकार से पहले थी। शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन की मेजबानी 15 से 16 सितंबर 2022 को किस देश ने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान, इसका राइट आंसर उज्बेकिस्तान हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विषम को छाटिए, आपको यहाँ पर विषम को छाटना है, तो यहाँ पे देखिए रूबल, रियाल और टका। तो इसमें रूबल करेंसी है, रियाल भी करेंसी है और टका यह भी मौर्य काल में चलने वाली करेंसी है, और रियाद सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें बी, इसमें विषम है। निम्न में से कौन सा साबुन बनाने में काम नहीं आता है? बेंजोइक अम्ल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षण क्या है? गेर नृत्य इसका मुख्य आकर्षण, राइट आंसर सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज ABC में A बराबर B बराबर C, तो इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका राइट आंसर 90 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री। अगला देखिए, राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल है, इसलिए सरकारी उपक्रम की शुगर मिल, इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में से कौन से दशक में राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि उच्चतम रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1971 से 1981 के बीच में सर्वाधिक राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर व किले बंदी के अवशेष मिले हैं? तो कौन सी सभ्यता मिले? कालीबंगा में। सामान्य दृष्टि वाले युवा वयस्क के लिए निकट बिंदु दूरी क्या है? तो 25 सेंटीमीटर निकट बिंदु दूरी बिंदु है, वो इसका राइट आंसर है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर में स्थित नहीं है? बोरानाड़ा जोधपुर में है, पाल शिल्प ग्राम जोधपुर में, मंडोर जोधपुर में, नापासर जोधपुर में नहीं, बीकानेर में है। अगला देखिए, नड क्या है? लकड़ी की 4 पट्टियाँ, जुड़वा बांसुरिया, एक तार वाला वाद्य यंत्र और एक लंबे बांसुरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जुड़वा बांसुरिया। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 सेंटीमीटर भुजा के 2 घनों को जोड़कर एक घना बनाया जाता है, इस प्रकार बने घना की लंबाई, यानी कि 5 और 5 कितना हो गया? 10, एक ए इसका राइट आंसर है। ग्रेगर मेंडल ने किस पर कार्य कर अनुवांशिकी के नियम प्रतिपादित किए? सरसों पर ग्रेगर मेंडल ने अपने जो कार्य था वो इस पर शुरू किया गया था, मटर पर। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मटर, सी इसका राइट आंसर। शायद मैंने इसमें सरसों लगाया दिया था, वो गलत है, सी इसका राइट आंसर मटर। अगला क्वेश्चन देखिए, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था? आहड़ का उत्खनन कार्य HD साकलिया के नेतृत्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? तो इसका राइट आंसर कोटा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला देखिए, अमरशाही किसके नाम है? अमरशाही पगड़ी का नाम है। अगला देखिए,
कौन स्नो टाइगर नाम से जाना जाने वाला एवं 1977 में कंचनजंगा को फतेह करने वाले प्रथम भारतीय था जिसकी हाल ही में अक्टूबर 2022 में मृत्यु हो गई? इसका राइट आंसर है कर्नल प्रेमचंद। डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा डेटा टाइप MS एक्सेल में नहीं है? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? लेबल। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान सरकार द्वारा घोषित राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस स्कीम 2021 की विशेषता कौन सी नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस स्कीम में न्यूनतम 33% स्थान लड़कियों के लिए आरक्षित नहीं है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, जस्टिस पंकज मित्तल राजस्थान उच्च न्यायालय के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश है? इसका राइट आंसर 40 नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। विजय हजारे ट्रॉफी उसका संबंध क्रिकेट से है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला देखिए, कनक के अनेकार्थक को प्रकट करने वाला शब्द नहीं है? सोना और धतुरा। कनक कनकते 100 गुना। और गेहूं का भी अर्थ कनक होता है लेकिन किरण का अर्थ कनक नहीं होता, या कनक का अर्थ किरण नहीं होता। अगला देखिए, ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में, जो जोहड़बीड़ बीकानेर, वहाँ पे ऊंट अनुसंधान केंद्र पड़ता है। भारत के बास्केटबॉल दिग्गज एवं अर्जुन पुरस्कार विजेता है कौन है जिनका 15 नवंबर 2022 को देहांत होगा? इसका राइट आंसर है गुलाम अब्बास मुंतशिर। डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, गोडावण कहाँ पाई जाती है? तो गोडावण है राष्ट्रीय मरुद्यान। बी इसका राइट आंसर है। अगला देखिए, ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद है ऋक प्लस वेद। इसका राइट आंसर बी। ऋग्वेद का संधि विच्छेद ऋक प्लस वेद। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है? इसका राइट आंसर अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यपाल शपथ लेता है। अगला देखिए, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार मैदानी क्षेत्र में कितने प्रतिशत तक क्षेत्र वनों के अंतर्गत होना चाहिए? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 33%। इसका राइट आंसर, क्योंकि जो राष्ट्रीय वन नीति है उसके अनुसार 33% है, लेकिन अगर राष्ट्रीय की जगह राज्य आ जाता तो इसका राइट आंसर ए होता। 20% राज्य और 33% राष्ट्रीय। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रीय पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार उन राज्यों की संख्या जहां वन क्षेत्र प्रतिशत मान 10% से कम है। इसका राइट आंसर 5 ऐसे राज्य हैं जहां पे 10% से कम वन है। अगला देखिए, चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट, यानी कि इसमें राइट वर्ब कौन सी आएगा वो इसकी पी की जगह लिखना है। तो डू यू स्पीक इंग्लिश, क्योंकि वर्तमान काल का सेंटेंस है तो इसमें कोई थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म में लगेगी। इसका राइट आंसर होगा बी। अगला देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट आर्टिकल। ईट बनाना एवरी डे टू कीप योर सेल्फ हेल्थी। ईट ए बनाना एवरी डे। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर लेंस की क्षमता। इसका डी इसका राइट आंसर धनात्मक उत्तर लेंस की क्षमता होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले नोटिफिकेशन और जीके के क्वेश्चन आपको जल्दी से प्राप्त हो जाए। और इसमें हम सूचना भी डालते रहते हैं तो उसका आपको जल्दी से नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और अधिक से अधिक लोगों के पास इसका लाभ पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉकिंग जीके पर। तो देखिए, सीईटी का एग्ज़ाम लग चुका है और उसकी जो आंसर की है मैं आपके सामने आज लेकर आया हूँ। तो देखिए, आंसर की है जो 5 तारीख की एग्ज़ाम लगी थी फर्स्ट शिफ्ट, उसका पेपर आपके सामने है। इसकी मैं आंसर की और जितने भी आंसर है उन सब का हल आपके सामने बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है वो आपके सामने है कि मेंडल के अनुसार एक जो द्विसंकर संकरण के द्वितीय संतति पीढ़ी का लक्षण प्रारूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो 9:3:3:1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान राज्य का कितना भाग मरुस्थलीय है? तो ये एक बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है। राजस्थान का कितना भाग है जो मरुस्थलीय है? तो 2/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपना जो तीसरा क्वेश्चन है वो देखिए, इधर से ही देखते चलिए।
अमेंडमेंट, इसके लिए सही पारिभाषिक शब्द कौन सा है? तो अमेंडमेंट यानी होता है संशोधन, जैसे कि संविधान संशोधन को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नेक्स्ट देखिए अनुपूरक, इसमें यह बोल रहा है कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ट्रांसलेशन ऑफ द टेक्निकल टर्म। तो इसका ट्रांसलेट इसकी जगह और क्या लिख सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है अनुपूरक, इसको बोलते हैं सप्लीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे सामने है तीसरा क्वेश्चन, यदि ऊंचाई को 2 गुना कर दिया जाए और आधार को 20% कम कर दिया जाए तो त्रिभुज के पुराने क्षेत्रफल और त्रिभुज के नए क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है 5:8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, के बीज द्वारा एक दूध जैसी सामग्री बनाई जा सकती है। तो सोयाबीन का जो बीज होता है, जो या सोयाबीन होता है, उसके द्वारा हम दूध बना सकते हैं। यानी कि 1 किलो सोयाबीन होता है, उससे लगभग 6 किलो दूध बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉग, इसका राइट आंसर देखिए, इसका ऑप्शन है लॉग 4lm/k, इसका मान क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 log 2 + log l log m - log k, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे सामने, बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति जिन रुधिर वर्गों के व्यक्तियों को रक्तदान कर सकता है वह है। तो यानी कि जो बी है वो किस, एक तो बी को कर सकता है और एक ए बी को। ए बी को तो सभी कर सकते हैं और इसके अलावा बी बी को कर सकता है। इसके अलावा जो ओ रुधिर है, ये ओ वाला सभी को कर सकता है। ये ओ रुधिर जिसके पास है वो बी को भी कर सकता है, ए को भी कर सकता है और ए बी को भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, अरुण जल विद्युत परियोजना भारत एवं नेपाल के सहयोग से, इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? नेपाल। जिस समास में पहले शब्द के बाद कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है उसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलुक तत्पुरुष। कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? अलुक तत्पुरुष, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है। तो अलुक तत्पुरुष की परिभाषा है वो यही है कि इसमें कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है। इसके अलावा बहुत से कोचिंग संस्थान इसका राइट आंसर संप्रदान तत्पुरुष भी बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह विटामिन जो हार्मोन की तरह कार्य करता है और कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा विटामिन? विटामिन डी। विषम युग्म संतान तथा उसके समयुग्म की जो जनक के मध्य संकरण को क्या कहते हैं? तो परीक्षण संकरण। क्या कहते हैं? परीक्षण संकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थार्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर की जलवायु को प्रस्तुत करता है? तो EAD, ये डी आंसर है इसका ऑप्शन, ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद नहीं है? मतलब कौन सा जो राजस्थान का मुख्यमंत्री का पद नहीं है इनमें से? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री की जो सलाहकार समिति है उसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, अंतर्राज्य परिषद का सदस्य मुख्यमंत्री होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष मुख्यमंत्री नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक काल्पनिक भाषा में अंकों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को क्रमशः LMNOP QRS TU से प्रतिस्थापित किया गया है तथा 21 को NM लिखा जाता है, तो TO - QR × MN किसके बराबर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो डी है, ONP। इसका राइट आंसर कौन सा है? ONP। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिलीट होने के बाद में विंडोज़ में फाइलें कहाँ जाती है? यानी कि जो फाइलें डिलीट हो जाती है वो उसके बाद में विंडो में कहाँ पे जाती है? तो इसका आप सभी को आता होगा, रिसाइकिल बिन में इसके बाद में जाती है। नेक्स्ट देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन डायरेक्ट स्पीच इनटू डायरेक्ट स्पीच बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि ही इंक्वायर्ड वेदर हिज नेम वाज नॉट अहमद। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ही सेड हिम was not your name Ahmed. He said to him is not your name Ahmed. तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन है, he said to him is not your name Ahmed। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वागड़ी बोली राजस्थान के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में बोली जाती है। नेक्स्ट देखिए, एक घन के किनारे में 20%
की वृद्धि की जाती है तब इसके आयतन में वृद्धि हुई। तो इसके आयतन में 72.8% की इसमें वृद्धि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में एक बायो पेटेंट कितने वर्षों तक वैध रहता है? तो 20 वर्षों तक भारत में बायो पेटेंट वैध रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित है? यानी कि दक्षिणी, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर हमें जाना है। तो सबसे नीचे कौन सा राज्य आता है? बाड़मेर। तो इसमें बाड़मेर, केवल एक ही ऑप्शन में बाड़मेर है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर एवं गंगानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भक्ति संत राणाबाई का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर है हरनावा में इसका जन्म हुआ था। ये क्वेश्चन वन रक्षक की भर्ती में आया था और जो एग्ज़ाम लगी थी सीटी की, यानी कि जो इससे पहले की एग्ज़ाम लगी थी, उसमें भी ये क्वेश्चन, यानी कि 2 महीने में ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है कि भक्ति संत राणाबाई का जन्म कहाँ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर का वेतन एस के वेतन से 30% अधिक है और आर के वेतन के संदर्भ में एस के वेतन में कितनी प्रतिशत की कमी है? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 23 सही 1/13, इसका ए आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1/3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 30 डिग्री इसका उन्नयन कोण होगा। 36 घंटों में एक घड़ी की सुइयाँ कितनी बार मिलती है? यानी कि 12 घंटे में 11 बार, तो 12 × 12, 12 दूनी 24, 12 × 3 36, तो 36 में से 3 घटाएंगे, कितना आएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। 36 घंटों में घड़ी की सुइयाँ 33 बार आपस में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MS वर्ड में जब पेज मार्जिन ऑल्टर किए जाते हैं या जब टेक्स्ट करंट लाइन पर फिट नहीं होता तब कौन सा फीचर टेक्स्ट को स्वतः ही नेक्स्ट लाइन में मूव कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ड रैप, डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त डी ऑप्शन इसका राइट है, जो राजीव कुमार है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, एक राशि साधारण ब्याज दर 25% वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्षों में 8,800 हो जाती है। तो इसका जो राशि, मूल राशि क्या है? तो इसकी मूल राशि है 4,400। इसका राइट आंसर कौन सा है? 4,400। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से शेखावाटी में किस संगठन की स्थापना 1921 में असहयोग आंदोलन के प्रभाव में हुई थी? तो ऐसा चिड़ावा सेवा समिति, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, चींटी के पर लगना मुहावरे का सही अर्थ है। चींटी के पर लगना, इसका अर्थ है अधिक घमंड करना, यानी कि चींटी के पर लग गए, अब चींटी धरती पर ही नहीं रहती, उड़ती रहती है। इसका राइट आंसर क्या है? अधिक घमंड करना। नेक्स्ट देखिए, जो 33वां क्वेश्चन है, इसमें देखिए इसका मान पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 100/99 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, क्षणिक क्रोध जीवन को नष्ट कर देता है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो इसका राइट आंसर देखिए, इसमें परिमाणवाचक विशेषण, कौन सा? परिमाणवाचक। हालांकि कुछ कोचिंग संस्थान इसको गुणवाचक विशेषण भी मान रहे हैं, तो इसमें राइट आंसर जहाँ तक मुझे लगता है इसका राइट आंसर परिमाणवाचक ही होगा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? तो राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना हुई थी 2000 में, इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दर्पण में किसी वस्तु x का प्रतिबिंब उल्टा व वस्तु से बड़ा बनता है, तो दर्पण की कौन सी प्रकृति है? तो किसी दर्पण में अगर उल्टा तो दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, लेकिन बड़ा बनता है तो वो बनता है अवतल दर्पण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झाली बाबा बावड़ी और मामादेव कुंड किस दुर्ग में स्थित है? तो कुंभलगढ़ के दुर्ग में ये दोनों स्थित है। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट एंटोनमी ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन, यानी कि इसका विलोम पूछ रहा है। फ्रीडम का विलोम देखिए, इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता हो गई, स्लेवरी यानी इसके विपरीत हो गया गुलाम, क्या हो गई इसकी राइट आंसर? गुलामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लक्ष्य सेन एवं किदाम्बी श्रीकांत निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन के खिलाड़ी है, लक्ष्य सेन एवं किदाम्बी श्रीकांत। नेक्स्ट देखिए, राज्यों के निर्वाचन आयोग विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में अपना परामर्श देते हैं, तो अपना परामर्श
राज्यपाल को देते हैं। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित दस्तकारों में से किसे टेराकोटा ऑफ मोलेला के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनलाल कुमार। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से, क्योंकि इसमें महेश सोनी है, ये थेवा कला में प्रसिद्ध है, और श्रीलाल जोशी है जो फट चित्रण है उसमें श्रीलाल जोशी का नाम आता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से प्रत्यक्षतया संबंधित है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला, दीवानी, आपराधिक एवं संवैधानिक मुकदमों की अपीलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौर मंडल के बाहर भेजा गया पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? पायोनियर 1 ये पहला अंतरिक्ष यान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सैल्यूट 1 क्या है? तो सैल्यूट 1 अंतरिक्ष स्टेशन है जो कि अंतरिक्ष में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में असत्य है? राज्यपाल सचिवालय का प्रमुख राज्यपाल का सचिव होता है जो कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। इसका जो इसमें पूछ रहा है कि असत्य कथन, तो इसका ए ऑप्शन ही इसका असत्य है। नेक्स्ट देखिए, वह यौगिक जिसके अपचयन से एल्कोहल मिलता है वह है, तो जो एल्किल नाइट्राइट है इसका अपचयन करने के बाद में हमें एल्कोहल प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न ग्राफ का सावधानी पूर्वक अध्ययन करके उत्तर दीजिए। तो इसमें यह हमें पूछ रहा है कि कॉलेज ए और जो कॉलेज सी है इसमें कुल जो विद्यार्थी है उनकी संख्या का अनुपात क्या है? तो हम यहाँ पे जो एक के विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियाँ दोनों का योग कर लेंगे, इनका योग आता है 8000, और जो सी के लड़के और लड़कियाँ हैं इनका भी योग कर लेंगे, इनका योग भी 8000 आता है। तो 8000 से 8000 कट गया, बच गया। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1:1, इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी कॉलम के आइटम्स को कुछ अनुक्रम या क्रम में व्यवस्थित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है बी, सॉर्टिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर की गई? तो वर्धा में इसकी स्थापना की गई थी 1919 में। किस बजट वर्ष में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय पंचायत अवार्ड योजना की घोषणा की थी? तो इसका राइट आंसर है 2015-16 में। कौन सा इसका राइट आंसर? 2015-16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए, बी, सी और डी में से कौन सी उत्तराकृति में आकृति दी गई मुख्य आकृति की दर्पण छवि है? तो देखिए, दर्पण छवि जो कि विपरीत हो जाएगी, तो यहाँ पे देखिए इसका विपरीत है, ये आकृति ऐसे बननी चाहिए, यहाँ पे ये, यहाँ पे बिंदु और ये ऐसे। तो यहाँ पे देखिए ये कौन सी वाली आकृति है? इसमें ए ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कप्तान एवं सैनिकों के 1200 व्यक्तियों का एक समूह ट्रेन से यात्रा कर रहा है। यहाँ प्रत्येक 15 सैनिकों पर एक कप्तान है। इस समूह में कप्तानों की संख्या क्या है? तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा है कि 1200 व्यक्ति है ट्रेन में, इसमें से 15 व्यक्तियों पर एक कप्तान है, यानी कि जो 15 व्यक्ति है उन 15 व्यक्तियों में एक कप्तान है। तो 15 + 1 = 16, तो टोटल 16 में एक कप्तान है। तो अब हम यहाँ पे ऐसा करेंगे, जो 1500 में 1200 में हम 16 का भाग देंगे। इसका भाग देने के बाद में हमारे सामने आंसर आएगा 75। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ए। नेक्स्ट देखिए, पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? तो पथभ्रष्ट यानी कि अपने पथ से भ्रष्ट, यानी कि अपने पथ से वो विमुख हो रहा है, अलग हो रहा है, तो अलग होने के संबंध में अपादांत पुरुष हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत शहरी बेरोजगारों को कितने दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है? 100 दिन, यानी कि एक साल में 100 दिन उनको रोजगार की गारंटी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान सरकार ने किस वर्ष राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड के 5 सरकारी कंपनियों में बांट दिया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सन 2000, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। DBMS में डाटा के कंटेंट व स्थान की पहचान किससे की जाती है? तो मेटा डाटा इसका राइट आंसर है। मेटा डाटा से जो कंटेंट व स्थान की पहचान है वो की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिप्लेस द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विद वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो।
यानी कि इसमें जो नीचे दिए गए ऑप्शन है इनमें से जो ये लाइन लिखी हुई है इसके लिए एक शब्द चूज करना है। तो शी टीचेज द साइंस ऑफ द लाइफ ऑफ प्लांट, जो पौधों का जीवन है वो कौन सी साइंस है, मतलब पौधों के जीवन का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है बोटेनी, यानी कि पादप विज्ञान में इसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी पर्वतारोही 5-8 हज़ार मीटर से ऊंची चोटियों के शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है। तो इसका राइट आंसर है प्रियंका मोहिते। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है। तो जो हाडोती पठार है इसमें मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस पूरे पैसेज को पढ़ना है और फिर इसका राइट आंसर देना है। तो मैं इसको ऐसे ही आपका इसका राइट आंसर दे देता हूँ। इसका राइट आंसर जो सी ऑप्शन है, क्वेश्चनिंग ऑन द रूटीन प्रेस्क्रिप्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा।